ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्नौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। देवी और सज्जनों, जिंदगी देना और जिंदगी लेना ईश्वर के हाथ में होता है। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि सुधीर जी की आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना करें। आत्मा 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 मालकिन आत्मा। हमने क्या हुआ? हमने अभी अभी मालिक की आत्मा को इस फोटो में जाते हुए देखा है। हाँ मालकिन देखा। लगता है इस पूजा पाठ से उनकी आत्मा को शांति मिल गई। हाँ मालकिन। तो कॉलेज के वो दिन याद आते हैं क्या? हाँ, कभी बहुत ज्यादा याद आते हैं। ये लड़का है कौन? ये रंजीत माथुर है। अक्सर अब ये यहाँ दिखाई देने लगा है और रजनी भी उसके साथ में बाहर जाने लगी है। उसके सामने भी तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है। पति अब रहा नहीं, उसको भी तो सहारे की जरूरत है। और सुना है ये रंजीत उसकी कॉलेज का साथी है। अच्छा, तब तो जरूर कॉलेज में इन दोनों में कुछ ना कुछ रहा होगा। सुना है पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। सही बात। रंजीत, एक बात कहूं? हाँ कहो। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं इस गम से निकल ही नहीं पा रही थी और उसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों को भूलती जा रही थी। देखो रजनीगंधा, जिंदगी जो है एक लम्हा नहीं है। हाँ, मौत जरूर एक लम्हा है। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूं, और अगर तुम चाहोगी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बात कहूं, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि बरसों पुरानी इच्छा आज पूरी हो रही है। कैसी इच्छा? यही, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी? हाँ, मुझे याद है।
रजनी, कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो ना याद हो। रंजीत, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, मैं अब वो रजनी नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति इस शहर के बहुत बड़े और इज्जतदार इंसान हैं। इज्जतदार? पहले मैं शहर का बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन आज मैं भी शहर का बड़ा आदमी हूँ। मेरे पास बंगला है, शानदार गाड़ी है। रंजीत, लूट मार और खून खराबा करके तुमने ये गाड़ी हासिल की है। देखो रजनी, जो कुछ भी हो, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे जीते जी तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तो देख लो, आज तुम जीते जी मेरी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हो। नहीं रंजीत, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरे जीते जी ये नामुमकिन है। क्या? अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ कभी भी नहीं बैठती। क्या मतलब? हाँ रंजीत, मैं जिंदा नहीं हूं। देखो रजनी, देखो। हाँ, रजनीगंधा। लेकिन अभी जब हवलदार आया था तब। मैं आत्मा हूं, मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? अब मेरा मतलब है कि कैसे हुआ? ये उसी दिन हुआ था जिस दिन सुधीर की अर्थी घर से निकली और मैं अपने फ्लैट में वापस आई। सुधीर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा। अब कभी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हमेशा के लिए बिछड़ने से पहले तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या होगा मेरा? किसके सहारे छोड़कर गए हो मुझे? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, कोई नहीं है मेरा। और वैसे भी तुम्हारे बिना जीने का मतलब ही क्या है सुधीर? अब सोचती हूँ तुम्हारी अंतिम यात्रा के साथ शमशान चली जाती तो एक बार और तुम्हें देख लेती, फिर उस याद की आखिरी तस्वीर अपने दिल में लिए मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी सुधीर। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी।
चिता को मुखाग्नि देने के लिए मशाल ले आइए। रुक जाइए। क्या करें? तुम्हें तुम्हें आखिरी बार जी भर के देख लूं। तुम्हारी ये याद मेरे साथ रहेगी तो मुझे सफर में तकलीफ नहीं होगी सुधीर। हाँ, तुम बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी सुधीर। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। देखो सुधीर, जिस रूप में मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे जाने के बाद उसी रूप में जा रही हूं। इसका मतलब उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था वो तुम नहीं थी, तुम्हारी आत्मा थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी लाश तो किसी को नहीं मिली। कैसे मिलती लाश? उस दिन समंदर ज्वार पर था और उसकी लहरों ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद मैं समंदर की मछलियों की खुराक बन गई। रजनीगंधा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे ये कभी पता ना चलता कि सुधीर की मौत एक हादसा थी या कत्ल। मतलब? मैं समझाती हूं। जी कहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। देखिए, मैं सुधीर का पिता हूं और सुधीर मेरा इकलौता बेटा है। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी बड़े आदमी से लोन लेकर सुधीर के नाम पे बिजनेस शुरू किया था और उस बड़े आदमी से वादा किया था कि मैं अपने बेटे सुधीर की शादी उसकी बेटी से करूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको रोका किसने है?
कैसे करूं? आपकी बेटी बीच में आ रही है। मेरी बेटी? जी हाँ, मेरा बेटा सुधीर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। आप अपनी बेटी को रोकिए और उससे कहिए कि मेरे बेटे से शादी ना करे। देखिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई को जाने बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक मेरी बेटी का प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। अच्छा तो यही होगा कि आप अपने लड़के को ही समझाएं कि वो उस मोटे आसामी की लड़की से शादी कर ले। आप जा सकते हैं। जी ठीक है, नमस्ते। रजनी, तुम घर कब पहुंचोगी? क्यों, क्या बात है? वो तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी थी, उसके लिए तुम्हारा होना जरूरी है। मेरे पापा से तुम्हें क्या बात करनी है? नहीं, वो तुम्हारी और मेरी शादी की बात करनी है। हाँ? हाँ। अच्छा सुनो, ये अंगूठी रखो, ये, इसे अपने पास रखो। सगाई के दिन यही तुम्हें पहनाऊंगा। अरे ये क्या है रंजीत? शाम को मिलते हैं। मेरी बात तो सुनो तुम। रंजीत प्लीज मेरी बात सुनो। व्हाट इज दिस? बाय। अरे अरे ये क्या हो रहा है रजनीगंधा? सुधीर के पिताजी आए थे। वो सुधीर की शादी कहीं और करना चाहते हैं, पर सुधीर तुमसे शादी करना चाहता है। और अब तुम उस बदमाश गुंडे खूनी रंजीत की अंगूठी लेकर आई हो और कहती हो कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। पापा, ये दोनों अलग इश्यूज हैं। मैं पहले रंजीत की बात क्लियर करती हूँ। रंजीत मेरे कॉलेज में पढ़ता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। देखो बेटे, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी रंजीत से नहीं होने दूंगा। और ये सुधीर कौन है? माफ कीजिए मिस्टर चौहान, ये बात मैं आपको बताऊंगा। तुम कौन हो? बगैर इजाजत तुम अंदर कैसे आए? पापा, यही सुधीर है। तुम सुधीर हो? नमस्ते मिस्टर चौहान। नमस्ते। देखो सुधीर, तुम्हारे पिताजी यहां आए थे। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता एक अमीर जादी से तय किया हुआ है। वहां शादी कर लो, फायदे में रहोगे। नहीं सर, अगर मैं वहां शादी करूंगा तो वो शादी नहीं, एक सौदा होगा, और मैं रिश्तों में सौदा नहीं करता। रहा सवाल मेरा और रजनी का, मैं रजनी को बहुत चाहता हूं, उसे पसंद करता हूं। रजनी मुझे चाहती है या नहीं, या आप खुद ही रजनी से पूछ लीजिए। हाँ पापा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और मैं सुधीर से ही शादी करूंगी। देखिए मिस्टर चौहान, मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि ये बातें मेरे घर की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक आदमी से 5 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं, और वो ये कर्ज दहेज में बदलना चाहते हैं, जो मुझे गवारा नहीं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये क्या है? तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस कर रही हूँ। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे हिसाब से तुम में कोई कमी नहीं है।
लेकिन मेरे पापा एक खूनी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं? देखो, अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। वो तो तुमने गवाहों को धमकाकर उनकी जबान बंद कर दी थी। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में तुमने मेरे सामने गोली चलाई। एनीवेज, मैं जा रही हूं। मेरी शादी का इनविटेशन तुम तक पहुंच जाएगा। आना जरूर। देखो रजनी, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए भी एक खून कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बस तो फिर एक दोस्त की हैसियत से यह हमारी आखिरी मुलाकात है। रजनी, इस आखिरी मुलाकात पर मुझ पर एक एहसान करोगी? कैसा एहसान? बहुत दिनों से चाहता हूं कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलो। ये नामुमकिन है। तुम्हें पता तो चल ही गया था कि मैंने और सुधीर ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। हाँ, तुम्हारी शादी की रात मेरे लिए बहुत भारी थी। कई बार मन में आया कि तुम्हारी शादी रुकवा दूं, क्या तुम्हें मंडप से उठवा दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। तुमने ऐसा ना करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। सुधीर के माता पिता ने हमें माफ तो कर दिया, लेकिन मन से मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, और ना ही मेरे पापा ने सुधीर को स्वीकार किया। ये तो रही घर वालों की बात, लेकिन कोई बाहर भी था जो सुधीर का दुश्मन था और उसकी जान लेना चाहता था। क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मैं जीवित थी तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं आत्मा बन गई तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। वो ट्रक ड्राइवर जो अपने ट्रक से सुधीर की गाड़ी को उड़ाकर ट्रक छोड़कर भाग गया था। मैं तुम्हें सब बताती हूं। Lovely weather. कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहे हो बार बार? कुछ नहीं, ऐसे ही एडजस्ट कर रहा था। मुझे लगा अपनी हेयर स्टाइल देख रहे हो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैं 1 मिनट में आया। हाँ, शाम को मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। चल। हाँ जी। भाई साहब, एक बात बताइए, आप मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? आपकी गाड़ी का पीछा मैं क्यों करूंगा भाई? देखिए, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपकी गाड़ी बराबर मेरी गाड़ी के पीछे लगी रहती है। मुझे तो आपकी गाड़ी का नंबर भी याद हो गया। ऐसा मत कीजिए, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं। समझ जाइए, वरना आपको पुलिस समझाएगी।
ये पुलिस क्या समझाएगी मुझे? मेरा अंदाजा सही था, आप थोड़े टेढ़े किस्म के इंसान हैं। देखिए, शराफत से समझ जाइए, हाँ? वरना मुझे समझाने के और भी तरीके मालूम है। समझ गए? यू टेक केयर। यू टेक केयर। दिल, तुम रजनी और मेरे बीच आए हो, फिस जाओगे। कहाँ गए थे सुधीर? वो एक आदमी कई दिनों से मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था। कौन आदमी? कहाँ है? पता नहीं कौन है, पीछे गाड़ी में है। उधर तो कोई नहीं है। उसे मैंने प्यार से समझा दिया, समझ गया होगा, भाग गया। चलो। और उसके बाद इस कहानी का अंत होना था। जो आदमी हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसने उस आदमी को कांटेक्ट किया जो ट्रक ड्राइवर था। मोतीलाल, आप कौन साहब? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे नहीं जानते। ये बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? क्या बोलेगा साहब, खाने पीने का शौक है, कोई काम नहीं देता है। हाँ मोतीलाल, ये दुनिया किसी को खाते पीते नहीं देख सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। साहब, अपन पढ़ा लिखा तो है नहीं, सिर्फ ड्राइविंग आती है। हाँ, मैं तुम्हें ड्राइवरी का काम ही दूंगा। मेरे पास एक ट्रक भी है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो वो मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। साहब, क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर तुमने काम कर दिया तो ट्रक तुम्हें इनाम में दूंगा। साहब, क्या काम है साहब? करोगे? डरोगे तो नहीं? साहब, मेरी हालत तो ये है कि काम नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं करने से तो काम करके मरना ज्यादा अच्छा है। आप काम बोलिए साहब। अभी ये रुपए रखो, खाओ पियो ऐश करो, काम की बात कल करेंगे। साहब, वो ट्रक कहाँ है? वहां वहां पर चाबी भी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं सीमा, आई एम सो सॉरी, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड घर पर है। हम लोग काफी टाइम के बाद साथ में लंच करेंगे। हाँ, कल परसों का कभी भी रख लेते हैं। रजनी। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे क्या बात है? रजनी, अभी अभी ऑफिस से फोन आया, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, मुझे जाना होगा। आई एम सो सॉरी, हम लोग साथ में लंच नहीं कर सकते। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? काम ज्यादा जरूरी है ना। वाओ, यू आर सच अ डार्लिंग। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं, डिनर साथ करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए, तो आज चले? बिल्कुल। देर नहीं हो रही क्या? ओह अच्छा हो तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। एनीवे, बाय। ओके, गुड Bye-bye. लक।
रंजीत माथुर, तुम मेरे पति के कातिल हो। तुमने मेरे सुधीर का खून किया है। देखो रजनी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया था। लोग प्यार में दूसरों के लिए जान दे देते हैं, अपने लिए जान लेते नहीं। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर रजनी भरोसा करो, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। तुमने कुछ भी अनजाने में नहीं किया, सब जानबूझकर किया। तुमने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। तुमने मेरे भोले भाले पति को इतनी भयानक मौत दी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे मारूं। क्या? रंजीत, लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे ना? शहर तो बहुत पीछे रह गया। तुम जैसे प्रेमी जो प्रेम की दुहाई देते हैं, जानते ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। तुम एक आवारा और बदमाश इंसान हो, और मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो रंजीत। अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा रंजीत। अब वही होगा जो मेरी मर्जी हो। तुमने सुधीर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, अब इस गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा। अब तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। रजनी रोको! सामने देखो। ये वही ट्रक है जिसने सुधीर की कार को उड़ाया था। अब ये ट्रक इस कार को भी उड़ाएगा। देखो रजनी, देखो एक्सीडेंट हुआ तो मेरे साथ तुम भी। मौत सिर्फ एक बार आती है रंजीत। मैं तो मर चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं। तुम अकेले हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं।